हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को एंड वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। तो ये है फ्राइडे मॉर्निंग और नाइट को मेरा शिफ्ट आज नहीं था, तो मेरा डे ऑफ था। मंडे टू फ्राइडे मेरी अवेलेबिलिटी होती है, बट डिपेंड करता है कि किस दिन उन्होंने शिफ्ट बनाया है। तो मेरी अवेलेबिलिटी ऑन पेपर मैंने लिखवा रखा है, मंडे से फ्राइडे किसी भी दिन मैं काम कर सकती हूँ। तो इसी हिसाब से मेरा बनता है। शिफ्ट मैं सिर्फ कभी 3 करती हूँ, कभी 4 करती हूँ। तो इस हफ्ते मैं सिर्फ 3 शिफ्ट कर रही हूँ। तो मैंने मंडे ट्यूसडे किया था और अब फ्राइडे करूँगी आज नाइट में, बिकॉज़ ये फ्राइडे का है। सैटरडे को आपको वीडियो इसलिए मिल जाएगा बिकॉज़ बेटी का मेरे बर्थडे है, तो मैं चाहती थी कि आपका आशीर्वाद मेरी बिटिया को भी मिले। और इसलिए मैं नॉर्मली 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद वीडियो शेयर करती हूँ, अपलोड करती हूँ, पब्लिश करती हूँ। बट आज मैंने इसलिए अपलोड किया कि ताकि आपको उसका वीडियो मिल जाए बर्थडे का और आप लोग उसको अपना आशीर्वाद दे सकें। तो आशीर्वाद आपका मिलेगा तो उसका दिन अच्छा होगा। हमारे लिए तो आप ही हमारे हैं और मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो गई, तो इसीलिए मैंने मेहनत करके और ये वीडियो मैंने दिन भर आपके साथ जो भी एक्टिविटी आज की थी मैंने शेयर किया। अच्छा, अब आ जाती हूँ मैं यहाँ। मैंने टिफ़िन मंगाया था, एक्चुअली ये मेरे बेटी का बर्थडे गिफ्ट था। तो एक मैंने शिवांश के लिए मंगाया था, एक प्रियंका के लिए मंगाया था। बिकॉज उसका जो टिफ़िन था वो बिल्कुल से उसका जो लॉक होता है वो टूट गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको आज ही दे देती हूँ। 1 दिन के बाद ही बर्थडे है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रलय आ जाएगा। तो मैंने 1 दिन पहले ही उसको दे दिया और उससे बोला कि यही तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है और मैंने कुछ नहीं मंगाया है। तो बोली कि इट्स ओके मम्मा, बट आपने 1 दिन पहले क्यों दे दिया? हमने कहा बिकॉज़ तुम्हारा लंच बॉक्स का जो लीड है उसका जो लॉक है वो टूट गया था, तो मैंने सोचा कल देने के बजाय आज दे दूँ। तो बोली कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आई लाइक दैट। तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है और ये उसी हिसाब से तो शिवांश के लिए भी मंगाया था, अदरवाइज़ फिर वो कहेगा कि दीदी के लिए मंगाया, मेरे लिए नहीं मंगाया। तो मैंने दोनों के लिए मंगाया है, बस कलर अलग अलग है। दोनों का जो लीड का कलर है ये हल्का सा हल्का सा येलोविश है, मस्टर्ड कलर का, मतलब इतना बहुत ज़्यादा डार्क येलोविश नहीं है, और इसका बहुत लाइट बेबी पिंक है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको ग्रिल सैंडविच दोनों को दिया है आज, चीज़ ग्रिल बना के। और इसमें ऊपर से जो है ये फ्रूट भी चला जाता है और इसका अलग से कटोरी भी आता है। तो अब सब कुछ एक साथ रहेगा तो सही रहेगा। नीचे मैंने इसके बिस्किट्स रख दिए हैं, कुकीज़, सैंडविच है और खीरा काट के रख दिया है। इसमें स्पून भी साथ में आया था और चॉपस्टिक आया था, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती तो वो मैंने नहीं दिया। ये अपटा मिल्क का बॉटल बस नहीं इसमें आ रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है उसमें, बट कोई नहीं, वो अपने बैग में रख लेंगे बच्चे। तो यस, ये जो योगर्ट का पॉट होता है वो पॉट इसमें आ जाएगा, बट ये अपटा मिल्क का बॉटल नहीं आ पा रहा है। अगर लंच बैग ले जाता है तो मैंने ऊपर के सेक्शन में ये डाल दिया है और प्रियंका अपने बैग में रख लेती है। बस अब मैं बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ बिकॉज़ हस्बैंड लेट में आते हैं, तो मेरा डे ऑफ था, रात को मैं नहीं गई थी, तो मैं घर पे ही थी, तो मैंने सोचा मैं ही छोड़ देती हूँ। उसके बाद आज हस्बैंड भी वैसे उठ जाएंगे, फ्राइडे है तो वो अर्ली जाते हैं। और जब वहाँ से आई तो देखा हस्बैंड कुछ गार्डन में कर रहे थे क्योंकि उनको 10:30 बजे निकलना था। और वो घर पे रहते हैं तो बस वो बैठते नहीं हैं, इसी तरीके का क्लीनिंग वगैरह वो ले लेते हैं टास्क, और उनके पास जितना भी समय होता है ये सब करने में निकालते हैं। तो बस यहाँ रामकृष्ण मेरे दरवाज़ा खोलते ही दोनों जो है दरवाजे के अंदर खड़े थे और यहाँ से देख रहे थे पापा को, बट मेरे डोर खोलते ही वो ऐसा सरपट भागे बिल्कुल कि क्या बताऊँ, बिना चप्पल बिना जूते के जो जैसा पहने थे, और घास पर पूरा ये चल पड़े, जबकि भी ग्रास बिल्कुल से ठंडा ठंडा सा है। और मैं ये दिखा रही थी स्विंग, और स्विंग में मैंने बोला कि लगा दो, तो बोले अभी फिर से वेदर ख़राब होने वाला है तो बाद में लगा देंगे, 1 महीने के बाद। तो यस, और ये है हमारा पुदीना जो कि ऐसा हो गया है झाड़, एकदम कुछ भी गार्डनिंग नहीं हुआ है इतने दिनों से, सब पड़ा हुआ है ऐसे ही गार्डन के, क्योंकि वेदर ही नहीं सही था तो किसी की हिम्मत ही नहीं कर रही थी
सॉरी बोलते बोलते एक एक मतलब लय में मेरी सांस जो है थोड़ी सी चढ़ जाती है। तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि कोई गार्डनिंग कर पाता कुछ। तो वही मैंने बोला कि भाई प्लांटिंग वगैरह कब करोगे, सब कैसे एकदम से उबड़ खाबड़ हो गया है। तो बोले कि करेंगे, थोड़ा सा वेदर और अच्छा होने दो, अभी फिर से वेदर ख़राब होने वाला। और ये गुलाब है, गुलाब में पता नहीं कौन कौन सा इसमें जो है फल उगाया है, और पत्तियां तो दिख नहीं रही हैं, ना फूल दिख रहे हैं, फल ज़रूर दिख रहे हैं। शायद गुलाब के फल होते होंगे, बट फल निकल आए हैं कुछ। तो यस, और देखिए कैसे ये दोनों घूम रहे हैं। अब तो ये मतलब ऐसे थोड़ी देर इन्होंने फिर घुमाई किया है, हालांकि उतना जो है भींगा नहीं है घास, तो कोई ऐसा नहीं बात है। बट अगर यही घास भींगा होता तब क्या होता। और ये देखिए यहाँ पे राम ने क्या किया, पूरा हैमर उठा के ले जाके वो पापा को देने गया है। तो ऐसे बड़े बड़े कमाल ये कर जाते हैं। पापा ने ले लिया कि कहीं हाथ पे पैर पे ना गिरा दे ये। तो ऐसे कमाल ये कर जाते हैं कि मतलब पता ही नहीं चलता कि कुछ भी उठा लेते हैं। अच्छा खासा हाथ में इनके पावर भी है। तो ग्रिप अच्छी। ये मैं दिखा रही थी कि सनी डे कितना अच्छा है, और हवा भी चल रही है आज, उतना ज़्यादा नहीं है। तो यस, बादल कितने अच्छे प्यारे से लग रहे हैं, एकदम से क्लाउडी हो रखा है, बीच में सन। और ये हमारा है चूल्हा, जो कि मैं समर में बनाती हूँ इस पर, और सब टूटा पड़ा है, फिर आएगा समर फिर बना लूँगी। हस्बैंड जाने वाले थे फिर वर्क पे, और आज फ्राइडे है तो वो जल्दी चले जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का सा बना दो, क्योंकि शॉर्ट ब्रेक होता है, तो शॉर्ट ब्रेक में कुछ ऐसा खाने को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। तो मैंने ये आलू गोभी की मटर की सब्ज़ी बनाई थी, वही रखी हुई थी। तो मैंने कहा इसी का सैंडविच बना दे रही हूँ। और ये एक तरफ मैंने तीखी सी चटनी लगाई है, ये स्पाइसी वाली है ये थोड़ा, और उस पर मैंने दोनों ब्रेड पे अच्छे से लगा लिया है। मेरे पास ये टोस्टर है, मतलब ग्रिल है, इसको सैंडविच मेकर, तो मैं इसमें बना लेती हूँ। जब से ये ले लिया तब से थोड़ा सा लाइफ आसान हो गया, वरना तवे पे बना लेती थी, बट अभी थोड़ा सा इजी हो जाता है बनाना, मुझे जल्दी से बना लेती हूँ कोई भी चीज़ इसमें। तो यस, तो अगर आपको ऐसे अच्छा लगे बनाना मेरा तरीका, तो आप कोई भी सब्जी हो, आलू ही हो, आलू की सब्जी हो, कोई भी सब्जी हो, कुछ भी हो, तो आप तवे पर भी बना सकते हैं इसको ग्रिल करके, इसी तरीके से जैसे मैं इसमें टोस्टर में बना रही हूँ। तो यस, दोनों तरफ सब्जी लगा के चीज़ थोड़ा सा रख दिया, उस पर बटर लग दिया है, और इसको रख दूँगी बस। ये विदिन 2 मिनट में ये बन जाता है। तो और दूसरा एक सैंडविच और बनाऊँ, क्योंकि 2 ही ब्रेक होगा छोटा छोटा, तो उस एक सैंडविच एक बार में खा लेंगे, एक सैंडविच एक बार में खा लेंगे। हालांकि वो कह रहे थे एक ही इनफ है, बट वही है, मेरा मन नहीं मानता, मैं एक्स्ट्रा बनाकर दे देती हूँ कि इतनी बड़ी काया में एक सैंडविच क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने 2 बना दिए हैं। और एक में आपको याद होगा, मैंने अभी ग्रोसरी अपना वीकली शेयर किया था, तो मैंगो चटनी लिया था, तो एक में मैंने वो लगा दिया है। तो ये थोड़ी सी मीठी चटनी है, उसके साथ में है। और ये देखिए हमारा ये सैंडविच डिज़ाइन वाला बन गया है। इसी तरीके से आप तवे पे भी बना सकते हैं, ये जो जिनके पास सैंडविच मेकर ना हो, बस इसको कट कर देंगे, झटपट ये बन जाता है। बहुत टेस्टी सैंडविच था, मैंने भी एक अपने लिए भी बनाया था, थोड़ा सा जो वो बचा है सब्जी उसी में। तो या ये रेडी हो गया, और मैंने दूसरा वाला भी रख दिया है। ब्रेक होगा, खा लेंगे बच्चों के लिए, फिर बाद में बीच में मैंने कुछ भी काम नहीं किया, रामकृष्ण के साथ ही रही, क्योंकि मेरी तबीयत जो है, तबीयत में कुछ मुझे पता नहीं चल रहा है क्या है, बट ठंड लगती है आजकल। 3 बजे से शाम तक मुझे बहुत तेज़ी से ठंड लगती है। फिर यहाँ दाल चढ़ा दिया मैंने, और ये सिर्फ अरहर की दाल है, इसको इसी तरीके से सिंपल सा आज दाल बनाने वाली हूँ मैं, इसके नॉर्मल से तड़के के साथ, इसमें आज कुछ नहीं डाला है। और यही रामकृष्ण भी खा लेंगे, बस राइस बना दूँगी। उसके बाद बस बच्चों को लेने भी चली जाऊँगी बीच में, उनको भी लाना है, तो टाइम उनका लगभग हो ही रहा है लाने वाला। और उसके बाद फिर राइस कंटेनर में हमारे जो ये जो बॉक्स है मेरा, उसमें राइस ख़त्म हो गया था,
तो ये 10 किलो का है। मैंने जब लिया था तब आपके साथ शेयर किया था। मैं डाल दूँ, मैं आई थिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार आप चेक कर लेना। और ये जो है ये इसके साथ मग भी आता है। तो ये मैंने अमेज़ोन से लिया था। आप इसमें राइस धुलकर छान भी सकते हैं, बट मैं इसमें धुलती नहीं हूँ। मैं धुलती हूँ जब राइस कुकर में बनाती हूँ तो राइस कुकर में ही धुल लेती हूँ, नहीं तो मैं एक बाउल उसमें मग में धुलती हूँ इसको। उसके बाद इसको फिल कर दिया और बस इसको मैं इसके प्लेस पे रख दी। थोड़ा ऊंचा है तो ये मुझे अंदर इसके नीचे ही कबर्ड के अंदर रखना पड़ता है। तो बच्चों को छोड़ दिया है घर पे, बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल से ले आए हैं और हम जा रहे हैं थोड़ा सा बूट्स मतलब बूट्स फार्मेसी है यहाँ पे, वहीं जा रहे हैं। प्रियंका की दवा आई हुई है, मेडिसिन वही लेनी है। तो कल इनके पापा गए थे, नहीं मिली थी। आज के लिए बोला था कि 3 बजे के बाद आ जाएगी, तो आ गई होगी। यदि तो ले लेते हैं जाके। और थोड़ा सा बैनर लेना है, प्रियंका का बर्थडे आ रहा है, वीकेंड पे है, तो बैनर ले लेती हूँ। तो यस, उसको बलून नहीं अच्छा लगता। तो और अब बड़ी भी हो गई है 12 साल की हो गई है, तो कही मम्मा बलून मत लाना, लेना इस बार, पहले ही बता दिया था उसने। तो वही हम लेने जा रहे हैं। अच्छा, हम ज़्यादातर हम ही कहते हैं, थोड़ा सा हमारे साइड में हम ही बोला जाता है। मैं नहीं कह पाती हूँ, मैं कहने की आदत मुझे बहुत कम है, तो हम बोलते हैं हम लोग। फैजाबादी थोड़ा सा टच आ जाता है, तो हमारे यहाँ हम ही बोला जाता है। तो माइंड मत किया करिए अगर किसी को लगे मैं हम करके बात करती हूँ। यस, हम ही बोलते हैं, तो हम करके आदत पड़ी हुई है मेरी। और पैकेट बैग सब ले जाना पड़ता है, बिकॉज अगर बैग नहीं लेकर जाओगे तो कहीं 5 पेनी, कहीं 75 पेनी। 75 पेनी का मतलब यहाँ पैसा होता है। आज भी यहाँ 1 पैसा चलता है, 1 पैसा, 2 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा ऐसे चलता है। 10 पैसा अपने यहाँ इंडिया में नहीं चलता, बट यहाँ चलता है। तो उसी हिसाब से वो चार्ज करते हैं। तो पहले हुआ करता था 5 पेनी का, मतलब 5 पेनी का नहीं, 75, 50 के ऊपर ही होता है। और सही भी होता है, अपना बैग लेकर जाओ, सही है। कितना बैग इकट्ठा करोगे घर में, तो यस, इसलिए बैग वैग लेकर अब हम लोग निकलते हैं। यहाँ पे होना चाहिए ऐसे स्ट्रिक्ट रूल, सब जगह होने चाहिए, और होने से फ़र्क नहीं पड़ता, फॉलो करने वाले भी होने चाहिए। तो यस भैया, पैसा खर्चा करना पड़े उससे अच्छा फिर प्लानेट भी थोड़ा सा सेव करते हो आप, फालतू क्लटर नहीं इकट्ठा करते। तो यस, तो बात करते करते हम ड्रैगन पब तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक पब है, मैं आपको अपना रेस्टोरेंट दिखाती हूँ। वो खैर रेस्टोरेंट नहीं रहा, मैं दिखाती हूँ। वाइट कलर का है, यही है। ये हमारा रेस्टोरेंट हुआ करता था पहले, अब ये रूम हो गया। लीज अभी भी हमारे ही पास है, बट जिससे हमने लीज लिया था उसने इसको फिर से रेंट पे चढ़ा दिया। तो चलिए, मैं थोड़ा सा बूट्स आ गई हूँ, शॉपिंग कर लेती हूँ, मतलब दवाई ले लेती हूँ और कार्ड ले लेती हूँ। कार्ड फैक्ट्री से मिलते हैं फिर। पहुँच गई। हेलो। तो मैं अभी बैठी थी थोड़ी देर, बच्चे जो है खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको
प्रियंका का बर्थडे है, तो जो भी कुछ उसके लिए थोड़ी बहुत अपने आप से ही शॉपिंग करी है, तो सोचा दिखा दूँ। जस्ट शावर वगैरह ले लिया है अभी, और पूजा वगैरह करके बस यही हम फ्री हुए। और दोनों रामकृष्ण सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यही मौका है, थोड़ा सा मौके का फ़ायदा उठा ले, मौके पे चौका मार दे। तो यस, तो हमारी बिटिया बड़ी संतोषी है, वो कभी कुछ कहती नहीं लेने को कि क्या लेना है। जो समझ में आया तो वो खरीद लिया उसके लिए। बहुत पूछा तो उसने यही बोला कि आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली एंड मतलब उसने बोला कि हिंदी में बता देती हूँ। उसने कहा कि मुझे मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है और अपनी फ्रेंड के साथ बाहर डिनर पे जाना है, तो उसके लिए बुक कर दिया है। हम सब जाएंगे, ऐसे अकेले नहीं, उसको भेजेंगे। तो हमने जो है यहाँ पे, क्योंकि इंडियन नहीं बुक किया है, बहुत से बच्चे, बहुत से लोग हैं नहीं इंडियन पसंद करते हैं, तो जो वो पसंद करें वही उनको कर दिया। इंग्लिश लोग हैं तो इंग्लिश फ्रेंड है उसकी, तो इंग्लिश ही डिनर करेंगे। तो शाम को हमने उसके लिए द हंग्री हॉर्स बुक कर दिया है, यहीं पास में ही है हमारे। और दिन में हम उसके लिए छोले और छोले भटूरे सोचे हैं बना लेंगे। तो यस, उसने यही 2 विश किए थे, बट कुछ तो उसके लिए करना ही था। तो उसके लिए जो भी जरूरी चीज़ें था, इम्पोर्टेंट, उसको ज़रूरत की, वो हमने उसको ले दिए। तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ हमने उसके लिए क्या लिया। तो चलिए फिर दिखा देते हैं जल्दी से। लास्ट ईयर भी हमने आपको दिखाया था, जो भी उसके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी। वो कभी कुछ नहीं कहती है, बहुत ही मतलब ऐसी है कि बताती नहीं है। 2 चीज़ उसने मेरे अमेज़ॉन के कार्ट में उसने सेव किया था, तो मुझे लगा कि उसको चाहिए, तो मैंने उससे बिना पूछे मंगा दिया। उसको मिला के कुछ हमने अपनी तरफ से दिया है उसको। तो चलिए फिर आपको हम दिखा देते हैं। तो ये हमने अमेज़ॉन से मंगाया था, और मैं सबके लिंक डाल दूँगी, आप चेक कर लेना एक बार। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक इसके डाल दूँगी। अगर किसी को ज़रूरत हो ऐसी चीज़ों का, आपको चाहिए या बच्चों के लिए चाहिए किसी के, तो फिर आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और मैं लंच बॉक्स का भी लिंक डाल दूँगी। अक्सर जो है मतलब आप लोग चीज़ों को पूछते हो कहाँ से लिया, तो इसलिए मैं बस इसी के लिए। तो ये है PA किट का बैग, और PE होता है तो इसमें शूज़ वगैरह उसके सब आ जाएंगे। और इसमें ये इसके स्कूल का कलर भी है, और ये इसी कलर का उसका जो है ये PE क्लॉथ भी है, तो इस वजह से यही कलर मैंने चूज़ किया। ऐसे तो ब्लैक भी ले जा सकती थी, पर मैंने ही कहा कि सब कुछ मैचिंग का हो जाएगा तो अच्छा है। फिर एक ये, और मैं अभी देखी जब कि आपको ठीक से मतलब पिक्चर्स नहीं दिख रही है, वीडियोस नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज़ कैमरे का एंगल नहीं सही था, मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ। तो जब प्रियंका बॉक्स खोलेगी उस समय आप एक बार फिर से देख लेना, आपको वो वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। बिकॉज़ क्योंकि अब उसका जिस दिन उसका बर्थडे होगा रियल टाइम पर आपको ये ब्लॉग मिल जाएगा, बस इसीलिए मैंने शेयर कर दिया। तो तब तक वो अपना गिफ्ट खोल भी लेगी और आपको भी मिल जाएगा। तो बस अपनी एक स्वार्थ के लिए आपके साथ ये ब्लॉग शेयर किया कि मेरी बेटी को सब लोग आशीर्वाद दे दोगे, बस इसी वजह से। तो ये उसका जो है, मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले लिया था, ये 12 to 14 मंथ का है, ईयर का, सॉरी मंथ नहीं। और ये कुछ चीज़ें उसने हमारे अमेज़ॉन के कार्ट में सेव करके रखी थी, तो कुछ हैंड क्राफ्ट वगैरह है, तो ब्रेसलेट वगैरह बनाने के लिए आई थिंक ये है कुछ सामान। तो ये मैंने देखा तो मैंने ये भी मंगा दिया उसको। उसे अभी नहीं मालूम है, या मालूम भी होगा, चेक करी होगी वो। और वो उसको बुक पढ़ना बहुत पसंद है, तो उसने पापा को बोला था अपने किसी दिन, तो पापा ने उसके ये मंगाया है। और एक ये है स्विमिंग बाथरूम, तो जब वो स्विमिंग करके निकलती है तो इसको सीधे ऐसे बजाय वैसे आने के सिकुड़े हुए इसको पहन के वो अपने चेंजिंग रूम तक जा सकती है।
तो ये ब्लैक कलर में मैं मंगाना चाहती थी, लेकिन ब्लैक नहीं था तो मैंने रेड में मंगा दिया। तो बस सबको एक ही बॉक्स में ऐसे रख के और उसका पैक कर दूँगी। तो अभी आपको यहाँ से शायद दिख रहा होगा, स्क्रैच बुक, ये वर्ल्ड बुक था, तो उसने अपना ये सर्च, कुछ अपना नंबर वगैरह, कुछ नेम वगैरह सर्च करने वाला होता है या जाने क्या है, पता नहीं, बच्चों का, पढ़ते हुए बच्चे और उन्हीं को पता होगा। हम लोगों के टाइम में ना हमें पता ही था ये चीज़ें, और ना हमको ये सब पढ़ने को कभी मन ही करता था, काफ़ी ट्रिकी चीज़ें लगती थी। तो यस, वो ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेती है। तो यही था उसका शॉपिंग। और बाकी जब वो डिटेल में, आप वैसे तो सबको दिख ही रहा होगा, डिटेल में आप जो है जब वो अपना बॉक्स खोलेगी तो फिर आपको दिख ही जाएगा फिर से। तो यस, इसको पैक कर दूंगी, इस पे कवर चढ़ा दूंगी सब एक साथ करके, और मैं अलग अलग पैकेट नहीं बनाऊंगी, सब इसी बॉक्स में करके और इसको पैक कर दूंगी। छोटे छोटे पैकेट बना के वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो ऐसे ही कर दूंगी, तो ऐसे ही खोल लेगी, सरप्राइज़ होगा उसके लिए। तो बस मैं प्रियंका की दवा लेकर आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं उसके लिए दवा जो लाई थी वो लगा दे रही हूँ। उसने अच्छे से फेस वॉश कर लिया है, और देखती हूँ, उन्होंने बोला है जीपी वालों ने, कि डॉक्टर ने, कि 12 वीक तक लगाने को, बट अगर असर होना होगा तो 1-2 वीक में ही असर हो जाएगा। और मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला है कुछ होम रेमेडीज़ एंड आयुर्वेदिक करने को, तो ट्रीटमेंट, तो मैं दोनों एक साथ नहीं कर सकती हूँ। इसको लगाकर पहले देखती हूँ, अगर कुछ होना होगा तो ये एटलीस्ट कम से कम 2-3 डे में कुछ ना कुछ तो फ़र्क लगेगा, नहीं लगेगा तो मैं उसको लग करूँगी। ऐसे दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं कर सकती, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद का अपना एक अलग पद्धति और सिद्धांत होता है, उसके साथ कोई और चीज़ें जो है सूट नहीं करती हैं। तो वो लगाओ, वो अगर उसको करूँगी तो कुछ और मैं नहीं यूज़ करूँगी। तो यस, इसको मैं ट्राई करके पहले देख रही हूँ। और यहाँ पर एक दूसरे को इन लोगों ने हॉर्स बनाकर खेलना शुरू किया है। अभी ये नया खेल निकला है, तो राम कृष्ण को बिठालता है और कृष्ण राम को, और उसके बाद जब राम की बारी आती है तो वो रोने लगता है। तो प्रियंका कह रही है अपना बदला ले लो, कृष्ण से कह रही है, क्योंकि पहले कृष्ण राम ने शुरुआत करी थी कृष्ण के ऊपर बैठना। तो ऐसे ही इनकी मस्ती चलती रहती है। तो चलिए, मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, और मैं मिलती हूँ अब आपसे नए ब्लॉग में, और आने वाला नेक्स्ट ब्लॉग होगा प्रियंका के पार्टी वाले दिन का। तो बस आप लोग एंजॉय करिए इस ब्लॉग को। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, लॉट्स ऑफ